गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण जो चल रहा था काव्यखंड में संत कबीरदास द्वारा रचित साखी और पदावली, पूरा प्रकरण हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि व्याख्या एवं पद्यांश पर आधारित अतु लघु उत्तरीय प्रश्न। तो निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला है कै यहुतन जारो मस करो लिखो राम को नाऊं, लेखनी करूं कलंक की और लिख लिख राम पठाऊं। प्रिय छात्रों, पहला प्रश्न है, इसमें पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है पद्यांश की रचना है हमारी साखी और रचनाकार है संत कबीर। दूसरे प्रश्न में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको शुरू में समझाई थी कि लेखनी करूं कलंक की लिख लिख राम पठाऊं, यानी जो गृहिणी जीवात्मा है वो कह रही है कि मैं अपनी हड्डियों की लेखनी बना करके यानी कलम बना करके राम का नाम लिख करके उनके पास बेचती रहूं। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, इस दोहे के अनुसार कौन और किसे अपना संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। उत्तर में लिखेंगे इस दोहे के अनुसार गृहिणी जीवात्मा ईश्वर को अपना संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। प्रश्न नंबर 4 में अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा क्या कहती है। उत्तर में लिखेंगे अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा कहती है कि मैं अपनी हड्डियों की कलम बना करके और राम का नाम लिख करके ईश्वर के पास भेजती रहूं। यही लिख सकते हैं कि अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा हड्डियों की कलम बनाने की बात कह रही है। जीवात्मा अपने प्रियतम को क्या समझाना चाहती है। जीवात्मा अपने प्रियतम को समझाना चाहती है कि अब उससे विरह की जो व्यथा है वो नहीं सही जाती, इसलिए तो वो कह रही है कि वो अपने शरीर को जला करके उसकी राख बना ले और हड्डियों की कलम बना करके उनका नाम लिख करके ईश्वर का नाम लिख करके उनके पास भेजती रहे, जिससे वो मेरी पुकार सुन लेंगे। ठीक है। नंबर 2, पानी ही ते हिम भया हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। इसमें भी यही है कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है आपको पद्यांश की रचना साखी और रचनाकार है हमारे संत कबीर। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, हेडिंग डालिए आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना है कि पानी ही ते हिमवाया हिम है गया बिलाए, यानी पानी से बर्फ़ की उत्पत्ति हुई, यानी बर्फ़ बनी और फिर बर्फ़ पुनः पिघल करके ही पानी में परिवर्तित हो गई, अर्थात वो जो जिस स्थिति में थी उसी अवस्था में वो पहुंच गई। प्रस्तुत साखी में कबीर किसे एक रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसमें लिखना है आपको प्रस्तुत साखी में कबीर ईश्वर और मनुष्य यानी जीवात्मा को एक रूप में स्वीकार करते हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के संबंध में कबीर ने क्या कहा है। उत्तर में लिखेंगे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के संबंध में कबीरदास जी ने कहा है कि जो ईश्वर है और जो सारा संसार है वो सब ईश्वर का ही एक अभिन्न अंग है और एक न एक दिन उसे ईश्वर के ही साथ मिल जाना है, यानी जिस दिन भी उसकी मृत्यु होगी वो ईश्वर में विलीन हो जाएगा। आत्मा किसका अंश है और वह जीव की मृत्यु के पश्चात किस में विलीन हो जाती है। इसमें लिखेंगे आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है और जीव की मृत्यु के पश्चात वह ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। ठीक है। अगला देखो, पंख उखाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश और पानी पिया चंचबिन भूल गए यहू देश। पहला प्रश्न वही मिलेगा आपको, पद्यांश की रचना में रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर में डालेंगे पद्यांश की रचना साखी, रचनाकार लिखेंगे संत कबीर। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रिय छात्रों, जो रेखांकित अंश हो रहा है उसी की हमें व्याख्या करनी है। लिखना है पानी पिया चंचबिन, यानी जो जीवात्मा रूपी पक्षी है उसने सहस्त्रार्थ यानी ब्रह्मांड में जाकर के बिना चोंच के यानी बिना इंद्रियों के पानी पिया, और जब उसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह इस देश को यानी जिस देश से वो आया था उस देश को वो भूल गया, यानी अपने अस्तित्व को भूल चुका था। जीवात्मा रूपी पक्षी के संबंध में क्या कहा गया है।
जीवात्मा रूपी पक्षी के संबंध में कहा गया है कि जब जीवात्मा रूपी पक्षी सहस्त्रार्थ में पहुंचकर उसने जब बिना चोंच के बिना इंद्रियों के पानी पिया तो वह अपने अस्तित्व को भूल गया, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसने, जिससे वो अपने अस्तित्व को भूल चुका था, क्योंकि उसका जो भौतिक शरीर था वो पृथ्वी पर ही पड़ा रह गया। सहस्त्रार्थ में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने क्या किया? उत्तर में लिखेंगे, सहस्त्रार्थ में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने बिना चोंच के बिना इंद्रियों के पानी पिया और अपने इस देश को यानी अपने अस्तित्व को भूल गया। ठीक है, एक और करनी है ये वाली। कबीरा हरीश यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़ी चाक। पहला प्रश्न वही मिलेगा आपको, वही उसी तरीके से लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रिय छात्रों इसमें लिखना है कि जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ कलश पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति होने पर पुनः उसमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में क्यों फंसा रहता है? उत्तर में लिखेंगे, मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्कर में मोह माया के कारण फंसा रहता है। कुम्हार के घड़े के संबंध में कवि ने क्या कहा है? उत्तर में लिखेंगे, कुम्हार के घड़े के संबंध में कवि ने कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ घड़ा पुनः चाक पर नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार जब एक बार मनुष्य के हृदय में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर पुनः उसके हृदय में अहंकार यानी अज्ञान व्याप्त नहीं हो सकता। कबीर संसार में आवागमन के चक्र के संबंध से किस प्रकार मुक्त हो गए हैं? कबीर संसार में आवागमन के चक्र से इस प्रकार मुक्त हुए हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि उन्हें व्यापक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। इसलिए वो कबीर संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए हैं। प्रिय छात्रों, आपको ये 4 जो व्याख्याएं हैं वो अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली व्याख्याएं समझाऊंगा, वो तब आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।